हेलो फ्रेंड्स। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन सेट में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन पार्ट 1। ये हमारा वीडियो लेक्चर 8 है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लॉजिकल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन क्या है, वो कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। वो 8 बिट का एक्यूमुलेटर है। कुछ डेटा होगा उसमें, हमें नहीं पता क्या डेटा है, अभी हम मान ले रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा है। और एक रजिस्टर हम कोई भी ले सकते हैं, BCDE मान लेते हैं, ये रजिस्टर है हमारा। इस तरह का डेटा है और इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है ALU में। ये तो हम अब जानते हैं। तो ALU में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा डेटा यहाँ से भी आएगा और इधर से भी कोई डेटा आएगा। इन डेटा को ऑपरेशन होगा, ये दोनों डेटा आए, इनको ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर रिज़ल्ट जनरेट हुआ। इस रिज़ल्ट को पुनः हम एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इतना बात तो आप समझ रहे हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, हमारा इंस्ट्रक्शन है ANAR। ANA मीन्स एंड एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर R। रजिस्टर R में जो भी रजिस्टर आप देंगे, ऑपरेशन कोड इसका क्या होगा, मान लेते हैं हम यहाँ लिखें ANAB, मतलब B रजिस्टर को A रजिस्टर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये ऑपरेशन कौन सा है, एंड, डिजिटल एंड गेट तो आप पढ़े हैं। तो यहाँ एंड ऑपरेशन होगा। ज़रा सा देखिए, वो डेटा हम ए के डेटा को यहाँ लाते हैं 1011 1011। रजिस्टर बी के डेटा को हम यहाँ लाते हैं 1100 1101। और ऑपरेशन है एंड लॉजिकल ऑपरेशन है, जैसा आगे आप जानते हैं। ट्रूथ टेबल आपको पता ही है, आप उसके आधार पर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 and 1, ये बीट बाय बीट ऑपरेट होगा। 111 100 100 111 100 100 100 111। हमारा फाइनल डेटा जो जेनरेट हुआ वो हुआ 1000 और 1001। ये एंड ऑपरेशन का रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट के साथ भी फ्लैग सेट होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंड ऑपरेशन किसी भी रजिस्टर के कंटेंट को आप लाके कर सकते हैं। ये व्यवस्था हमारे पास असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सेट में है। जिस तरह से आप एंड ऑपरेशन कर सकते हैं, उसी तरह मेमोरी लोकेशन से। अब देखिए, मेमोरी लोकेशन की बात होगी तो फिर वही बात हो जाएगी कि मेमोरी की लोकेशन कोई 2500 होगा, वहाँ पे कुछ डेटा हो सकता है। और ये इसका एड्रेस कहाँ होता है, ये तो आपको पता ही है। HL रजिस्टर में 2500 होगा। यूँ ही M की बात होगी, वो M इसको पॉइंट करेगा और ये यहाँ से डेटा लाएगा और ये डेटा पुनः ALU में जाएगा। तो जो भी डेटा अगर एंड ANAM मीन्स एंड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विथ एक्यूमुलेटर और मेमोरी लोकेशन जिसका HL में एड्रेस है, उसको दोनों की एंडिंग कीजिए, बीट बाय बीट एंडिंग होगा। और उस एंडिंग में जो ऑपरेशन होगा उसको फाइनली हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। तब तक स्टोर करेंगे जब तक कि कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ना हो कि मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी लोकेशन या मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू रजिस्टर। जहाँ चाहे आप ले जा सकते हैं, आपके पास इंस्ट्रक्शन मूव के लिए है सफिशिएंट। तो ये ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। तो हमारे पास ऑपरेशन रजिस्टर से भी डेटा ला सकते हैं, मेमोरी से भी डेटा को ला सकते हैं, और इमीडिएट भी 8 बिट डेटा दे सकते हैं। इमीडिएट 8 बिट डेटा मतलब मान लेते हैं हमारी मर्जी हुई, हमको ना मेमोरी से लाना है ना ही किसी रजिस्टर से लाना है, तो हम सीधे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर हम लिखें ANI 04, इसका मतलब 04 यहाँ हो जाएगा, ये हुआ 04।
और इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप देखिए कि सारे जीरो हो जाएंगे इधर, इधर भी जीरो हो जाएगा। अगर ANI04 लिखे इस डेटा के साथ, अगर हो सकता है ऊपर में भी यहाँ 1 होता तो एक 1 जनरेट होता, लेकिन अगर ऐसा करें तो सारे रिजल्ट हमारे जीरो हो गए। इस स्थिति में जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, जब भी इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करें किसी भी डेटा को डायरेक्ट आप एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और रिजल्ट अगर जीरो आ रहा है तो जीरो फ्लैग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, भाई रिजल्ट जीरो है, और ये डेटा चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में इमीडिएट ऑपरेशन के बाद शिफ्ट हो जाता है। तो ये 3 ऑपरेशन आपने देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशन। और गेट का ऑपरेशन आपको पता है। और ऑपरेशन क्या कहता है? अब एंड और में क्या है, मान लेते हैं 0 0, तो और ऑपरेशन 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। एंड ऑपरेशन इसी का क्या कहता है भाई, 0 0 0 1। एक्स और अगर ऑपरेशन होगा तो 0 1 1 0। इस ट्रूथ टेबल को तो याद रखना ही है आपको। और ये सारे ऑपरेशन इसी तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। OR AR, आर में कोई भी रजिस्टर आप दे दें, BCDE उस कंटेंट को लाएगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आप मान लेते हैं यही डेटा है और इस पर और ऑपरेशन हो एंड के जगह पर, तो क्या होगा? तो और भी बीट बाई बीट होगा, 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1। तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट कुछ था और ऑपरेशन का रिजल्ट कुछ हो गया। तो ज़रूरत पड़ने पर हम और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये और ऑपरेशन रजिस्टर के साथ हो सकता है, मेमोरी के साथ हो सकता है, ये 8 बिट डायरेक्ट डेटा भी आप दे करके उसका और ऑपरेशन कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, इसके बाद XOR ऑपरेशन। तो XOR ऑपरेशन में असेंबली कोड में हमारे पास कोड है, नेम है XRA। XR मीन्स XOR। XOR ऑपरेशन रजिस्टर के साथ, XOR ऑपरेशन मेमोरी के साथ, XOR ऑपरेशन इमीडिएट 8 बिट डेटा के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। अब जरा देखिए इसका XOR ऑपरेशन हो तो क्या होगा। XOR ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1। अगर मान लेते हैं यहाँ 1 होता तो ये 0 हो जाएगा। 1 1 0 0 0 0 0 1 1 या 1 0 1। तो इस तरह से तीनों ही बेसिक ऑपरेशन जो डिजिटल में आपने पढ़ा है, जिसके लिए गेट बनाया, वो ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा भी किए जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल इन निमोनिक कोड फॉर्म फॉर स्पेशल माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरह से आप ऑपरेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक लास्ट 10th जो इंस्ट्रक्शन है वो है CMA। CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एटॉमिक ऑपरेशन है। यहाँ पर 2 रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक ही ऑपरेशन है, और ये है CMA। जो भी डेटा है एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम क्या करेंगे, लाएंगे यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 1, और CMA हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक उलट जाएगा, 0 1 1 0 1 1 1 0, और ये डेटा हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले जो भी डेटा था उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ गया। यही बेसिक स्टेटमेंट है जो बहुत ही सिंपल है। इसके पार्ट 2 में और भी इंस्ट्रक्शन पर डिस्कशन करेंगे जो आपको समझने होंगे, ठीक तरीके से समझने होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शन थे जो आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कॉल करेंगे, हमको मैसेज भेजेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हम आशा रखते हैं कि लॉजिकल ग्रुप के पार्ट 1 इंस्ट्रक्शन में आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसको आप ठीक से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।